हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाएंगे। एक रेखा नाम की लड़की है, उसकी शादी हो जाती है। रेखा की शादी हुए अभी महीना भर ही हुआ है। ससुराल में पति संदीप के अलावा सास ससुर है। ससुर जी बैंक से रिटायर्ड है। संदीप अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और अपने ही शहर में एक बैंक में मैनेजर है। रेखा भी बैंक में मैनेजर है। दोनों सुबह के निकले शाम को घर आते हैं। रेखा की सास संतोष जी थोड़े पुराने ख्यालात की है। उनको हर काम परफेक्ट और समय पर चाहिए होते हैं और बहू की इकलौती है तो उनके मन में हमेशा यही रहता है कि सब कुछ बहू का ही है तो है, सारा काम वो ही करेगी, हमें थोड़ी ना कुछ साथ लेकर जाना है। ना ही हमारे कोई बेटी है कि हम कुछ उसको ही दे देंगे, खुद करे और संभाले ये घर। मैंने तो बहुत संभाल लिया। इसलिए संतोष जी की पूरी तरह से रेखा को अपने सांचे में ढाल देना चाहती है। मैं जो भी कहूँ बहू वो सब बस करती रहे। संतोष जी इसी सोच के चलते बेचारी रेखा सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले सास ससुर को चाय बनाकर देती और फिर घर के सारे काम निपटाकर ही बैंक जाते। आते आते समय शाम हो जाती और डिनर का भी टाइम हो जाता और फिर से फटाफट रसोई घर में भागती। सासू माँ काम में मदद नहीं करती थी और जैसे ही संदीप ड्यूटी से घर आते संतोष जी शुरू हो जाती। हाय राम, अब तो पैरों में भी जान ही नहीं रही, बुढ़ापा जो आ गया। संतोष जी की बातें सुनकर संदीप भी कहते, माँ आपको क्या ज़रूरत है काम करने की, रेखा है ना आपकी सेवा करने के लिए, आप तो बस आराम कीजिए। संतोष जी भी बेटे से यही तो चाहती थी। एक दिन रेखा को काफ़ी भूख लगी थी क्योंकि बैंक में जाते समय वह अपना लंच घर पर ही भूल गई थी। तो रेखा ने फटाफट डिनर बनाया और सोचने लगी इतनी जल्दी पापा तो खाएंगे नहीं और संदीप भी आज अपने दोस्त से मिलने गया है इसलिए वो भी लेट हो जाएंगे और मेरे पेट में आज चूहे ही की दौड़ रहे हैं। ये सोचते सोचते रेखा हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गई। संतोष जी ने रेखा को डाइनिंग टेबल पर सबसे पहले खाना खाते देखा तो गुस्से से लाल पीली होकर रेखा से कहने लगी, बहू तुम्हारे अंदर शर्म हया बची है या नहीं, सारी की सारी खूंटी पर टांग दी। जो अपने बड़े बुजुर्गों और पति से पहले ही खाना खाने बैठ गई, क्या यही सीख कर आई हो अपने मायके से, क्या यही संस्कार है तुम्हारे। रेखा संतोष जी की रूढ़िवादी सोच जानकर दंग रह गई। आज रेखा भी चुप नहीं रही, वो कहने लगी, माँ जी माफ़ करना, अब आप अपने इस पुरानी सोच को साइड में रख दीजिए कि सास ससुर पति पत्नी से पहले खाना खाने से पाप लगता है, पाप गलत काम करने से लगता है, पहले खाना खाने से नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो सारा दिन घर में रहकर आराम करती हो, न कोई घर का काम करती है और मैं सुबह से लेकर शाम तक घर और बाहर दोनों जगह काम संभालती हूँ। मैं जो भी कमाती हूँ सब इसी घर में देती हूँ ना, कोई मायके थोड़ी ना भेजती हूँ मैं पैसे। मैं नहीं मानती इन रिवाजों को। आगे से जब मेरा मन करेगा मैं तब खाना खाऊंगी, आगे से मुझे मत टोकना। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी लेकिन आज आपकी इस हरकत ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। रेखा के ससुर ने सास बहू की सारी बातें सुन रहे थे और वे संतोष जी से कहने लगे, बहू बिल्कुल सही कह रही है संतोष, अपनी पुरानी सोच और यह पुराने नाटक बंद कर दो, अपनी घटिया सोच को बदल लो। संतोष क्या हो गया, अगर बहू ने हमसे पहले खाना खा लिया तो वो बेचारी इतनी हारी थकी आती है कि तुम्हें तो खुद ही बोल देना चाहिए कि बहू तुम जल्दी खाना खा लिया करो, पूरे दिन हारी थकी रहती हो और तुम्हें बहू के कामों में भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। तुम एकदम स्वस्थ भी हो, कोई बीमार थोड़े ना हो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहेगी और बहू की थोड़ी मदद हो जाएगी। बहू को अपनी बेटी की तरह स्नेह और अपनापन दो ताकि बदले में तुम्हें भी सम्मान मिल सके। संतोष आज के बाद मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। अपने छोटे से परिवार में मैं प्यार और अपनापन देखना चाहता हूँ। अभी भी समय है बहू को दिल से
अपना लो, काम अपने ही बच्चे आएंगे, ये फालतू के रिवाज नहीं, ताकि अपना हमारा बुढ़ापा सुख से व्यतीत हो। आज तो तुम्हारी इस हरकत पर मुझे भी शर्म आ रही है। संतोष, इसमें बहू का कोई कसूर नहीं है। संतोष जी के पास अपनी पति की बातों का कोई जवाब नहीं था और भी अपनी सोच पर शर्मिंदा भी थी। फिर भी उस दिन के बाद से संतोष जी ने रेखा को कभी नहीं टोका और घर के छोटे मोटे कामों में बहू की मदद करने लगी। आज रेखा की शादी को 11 साल हो चुके हैं। आसपास के लोग संतोष जी और उसकी बहू की जोड़ी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सास बहू हो तो ऐसी माँ बेटी की तरह रहती है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हमेशा सास और बहू को माँ बेटी की तरह रहना चाहिए।